वायरस से लड़ते हुए देश को 1 साल से ऊपर हो चुका है। इस दौरान ना सिर्फ वायरस में बदलाव आ रहा है, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों में दिखने वाले लक्षणों में भी बदलाव आ रहा है। हालाँकि लोगों को बचाने के लिए दिल्ली, मुंबई सहित देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी चीजें भी लागू की गई है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बातचीत करेंगे हमारे साथ दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटैलिटी बोर्ड से डॉक्टर वीके मोंगा जी हैं, आप अध्यक्ष हैं। तो साहब स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद मुकेश जी। जी। आपने बहुत पर्टिनेंट प्रश्न उठाए। बेसिक इशू पहला जो है आपका, तो सिम्टम्स की बात करी आपने कि जो हम 1 साल तक लोगों को कह रहे थे गले में दर्द हो, खांसी हो, छींकें आए, बुखार हो, तब इसको कोविड मान सकते हैं या टेस्ट के लिए जाना चाहिए। अब थोड़े से बीच बीच में लोग कहना शुरू हो गए थे, जिन लोगों को खुशबू नहीं आती या टेस्ट नहीं आता वो कोविड हो सकते हैं, वो भी ठीक था। अब जो आ रहे हैं, क्योंकि जो एक वायरस है, वायरस में वेरिएशंस बहुत होती हैं, वेरिएंट्स आते हैं, नए नए इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। ऑलमोस्ट डेली लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायरस के अंदर बदलाव आता है, और जब ये वायरस के अंदर बदलाव आता है तो उसका स्वरूप बदलता है, और स्वरूप के साथ साथ उसके जो रंग ढंग भी बदल जाते हैं। कैसे वो किसी व्यक्ति को प्रभावित करेगा, उसके ऊपर क्या इंजेक्शन का असर होगा कि नहीं होगा, या जो दवाइयाँ अभी तक चल रही थी उसके अंदर इफेक्टिव हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब जो लेटेस्ट जो आ रहा है उसमें बहुत जरूरी नहीं है कि आपको बुखार हो। और यहाँ पर ये पहले ये बता दूँ कि कोविड का वायरस जो है डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सिम्टम्स दे रहा है। अभी भी वो ऐसा नहीं है कि बुखार, गला और ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कईयों में बुखार नहीं हो रहा, शरीर में टूटन हो रही है, टांगों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है। ये सारे के सारे सिम्टम्स भी कोविड में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी आ रही है, और मैं तो ये मानता हूँ, मेरे पास तो जो भी बात करता है उसको कहता हूँ कि अगर आपको शरीर में टूटन हुई या बुखार है या पेट में दर्द भी है, उल्टियाँ हैं या दस्त हैं, तो आपको मान के चलें कि कोविड के सिम्टम्स हैं और कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। अब जहाँ तक कोविड के टेस्ट की भी बात है, जो RT-PCR टेस्ट है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके अंदर भी जो पॉजिटिविटी है, अगर मान लो 100 पॉजिटिव लोगों का टेस्ट करोगे तो 60, 65, 70 के आसपास लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट किया नेगेटिव आ गया तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएं। अगर आपको सिम्टम्स हैं, चाहे आपकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आ रही है, तब भी आपको पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि उस स्टेज में भी आप लोगों को, बाकी आस पड़ोस के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और उसी वजह से हाँ जी, और उसी वजह से आपने देखा कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं केसेस। मतलब आज 1000 है तो कल 2000, तो 3000, 4000, 5000 केसेस, मतलब इजाफा जो हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। मुंबई, पुणे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उसके साथ साथ आप ये छत्तीसगढ़ देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात के अंदर बहुत बुरा हाल है। तो ये सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने मास्क उतार दिए, डिस्टेंसिंग उन्होंने बंद कर दी, और उसके साथ साथ ये जो नया वेरिएशन आया है, चाहे यूके का हो या साउथ अफ्रीकन हो या ब्राज़ील का हो, ये ट्रांसमिट जल्दी होता है, फैलता जल्दी है। मृत्यु दर चाहे उतनी ना हो, लेकिन बीमारी तो फैल ही रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसके लक्षण भी बदल गए हैं और नया वेरिएंट पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। तो सब नाइट कर्फ्यू लगाया गया दिल्ली के अंदर, अगर दिल्ली की हम बात करें, देश की राजधानी है, आपको लगता है कि इससे कुछ काबू होगा कोविड? क्या फायदा इससे लोगों को मिलेगा? देखो, एकेडमिकली स्पीकिंग तो इन नाइट कर्फ्यूज का या संडे कर्फ्यू का, मंडे कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसका ये एक फायदा होता है, एक तो लगता है कि हाँ सरकार चिंतित है, सरकार ऐसे इंस्ट्रक्शन देती है कि सरकार को जो भी बेसिकली और कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास, पूरा लॉकडाउन आप कर नहीं सकते, तो इसलिए सरकारें वो पार्शियल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू ये करके कर रही हैं। तो इससे एक तो लोगों के अंदर जागरूकता रहती है, लोगों के अंदर डर होता है
कि भीड़ नहीं लगानी, शादियों में नहीं जाना, होटल्स के अंदर जहाँ भीड़ है, जहाँ बिना मास्क के लोग सब कुछ कर रहे हैं वहाँ नहीं जाना। और कहीं ना कहीं एक दिमाग के पिछले हिस्से में पड़ा होता है कि यार अभी कोविड खत्म नहीं हुआ, और उसके साथ साथ जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने कम करना बंद कर देते हैं, वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी एक दिमाग के अंदर एक संतुलन बनाए रखने के लिए कि आपने जब भी बाहर निकलना है मास्क लगाना है। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो, और ये जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उससे कम से कम लोगों में सचेतना रहती है। और लोगों के आपने देखा पिछले 4 दिनों में वैक्सीनेशन के लोग ज़्यादा शुरू हो गए। वो इसलिए ज़्यादा हो गए क्योंकि लोगों ने केस पढ़े, लोगों को पता लगा कि यार इतने सारे दिल्ली में केस हो गए, 5000 से ऊपर हो गए, चलो यार जो रिलक्टेंट लोग भी थे वो भी वैक्सीन लगवाने चले गए। तो इन सब चीज़ों का ये फायदा होता है। सर, वैक्सीन की आपने बात की, 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया था और लोगों को उम्मीद थी कि वैक्सीन आने के बाद केसेस कम होंगे, लेकिन इस लगातार बढ़ रहे हैं। इसके पीछे आप बड़ी वजह क्या मानते हैं? कि एक वजह ये भी है कि सेकंड डोज अभी लगनी बाकी है, जब सेकंड डोज कवर हो जाएगी तो धीरे धीरे केसेस कम आएंगे, या फिर वैक्सीन उतनी ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रही? नहीं मुकेश जी, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जो वैक्सीन है वो तो अपना काम तब करेगी जब एडिक्वेट नंबर लोगों को वैक्सीन लग चुकी हो। आपने कल देखा 7.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर आप 130 करोड़ मानते हो देश की जनसंख्या तो 5.5% बनती है। 5.5% लोगों को वैक्सीन लगाकर आप इस बीमारी को रोक नहीं सकते। इस बीमारी को आप तब रोक सकते हो जब 60 से 70% लोग देश के या तो वैक्सीनेट हो जाएं या उनको हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाए। पर वो दिल्ली अभी दूर है, मतलब अभी वो स्टैटिस्टिक्स तक पहुंचने में समय लगेगा और तब तक हमें प्रिकॉशंस ही हमारा एक सबसे बड़ा इलाज है इस बीमारी से बचने का। सर, अभी 45 साल की एज तक के लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लाया गया है। इससे कम उम्र के जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? आईएमए क्या कहता है? मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर तो है ही, और कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें? देखो, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इंस्ट्रक्शन सरकार को चिट्ठी लिखी है। एक तो ये लिखा है कि आप सभी व्यक्तियों को जो भी 18 साल से ऊपर हैं सबको वैक्सीनेशन खुला छोड़ें। दूसरा उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की इसमें भागीदारी बढ़ाएं। आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर के अंदर वैक्सीनेशन जो उसका टारगेट है वो अचीव हो पा रहा है। सरकारी में भी अब होने लगा जब से 45 साल का किया। और अगर हम सारे दूसरी तरफ से देखें तो अगर हम सारा 18 साल से ऊपर को खोल देंगे तो सभी सेंटर्स के अंदर भगदड़ मच जाएगी, सभी सेंटर्स के अंदर लाइनें लगने लगेंगी। तो इसलिए सरकार एक स्टैगर्ड कार्यक्रम जो है, एक स्टेजेस के अंदर इस कार्यक्रम को अपना रही है। मैं मानता हूँ कि जितनी हमारे पास, देखो ये भी नहीं है ना कि असंख्य डोजेस पड़ी हुई हैं, जब मर्जी जितना मर्जी लगा लो। इवन अमेरिका जैसे देशों के अंदर वो ठीक है। हम इस वक्त ऑलमोस्ट इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेली वैक्सीन देने वाला देश बन चुका है, लेकिन हमारी एक साइज इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, सबको कवर करने में समय भी लगेगा और हमें हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, धनराशि भी चाहिए। आपने देखा सीरम इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं जी हम आपको वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं जो उसके उपलब्ध कराई जाएँ, पैसा उपलब्ध कराया जाए। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की और लॉजिस्टिक सपोर्ट और ये इश्यूज जो हैं इतने बड़े देश के अंदर बहुत लाजमी है। इसलिए सरकार सोच समझकर डिफरेंट स्टेजेस पर पहले 60 साल वालों को किया, 45 को किया, अब हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में वो सबको करने लगे। इवन अमेरिका में बिडेन साहब आज अनाउंस करने वाले हैं अगले महीने से शायद कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जा सकती है। इतना बड़ा समृद्ध देश भी जिसकी पॉपुलेशन इंडिया से करीब करीब चौथाई है, वो भी अभी पूरे सबको नहीं लगा पा रहा। तो ये इशू जो है ये भारत जैसे बड़े देश के लिए रहेगा, होगा, समय लगेगा, धीरे धीरे होगा। हाँ जी। अच्छा, आपने शुरू में सिम्टम्स बताए थे कि अब लक्षण चेंज हो गए हैं, क्या इसके अंदर सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आंखों और पेट और जो हमारे कान है इसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है नया वेरिएंट।
देखो ये जितने मैंने आपको पहले बताया कि जिसमें आपके सिम्टम्स टेस्ट ना आना, स्वाद नहीं आता था या सूंघने की क्षमता कम हो जाती थी, तो जितने भी ये इंद्रियां हैं, ये नर्व जो जितनी हैं, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं से वायरस का असर पड़ता था। तो ये पेट का तो है ही है, पेट का तो एस्टेब्लिश्ड है। तो ये जो कान का और आप आंखों की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी डाटा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में देखने को मिला है, लेकिन अभी ऑथेंटिकेटेड डाटा इसका नहीं आया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी कि नया वेरिएंट किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है और लोग कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। सरकार के साथ कदमताल तो करना ही है और जो नियम है उनका भी पालन करना है। डॉक्टर मोंगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, पंजाब केसरी को समय देने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।